सबसे पहले अपने को क्या करना है, एबीएस फंक्शन करना है। एबीएस फंक्शन क्या है, एब्सोल्यूट फंक्शन, मतलब जो चीज माइनस को प्लस में बदल दे, जो चीज फिगर्स को माइनस को प्लस में बदल दे। जैसे मैं एक एग्जांपल रखता हूँ, 10 लिखा मैंने यहाँ पे, 11 रखा मैंने यहाँ पे, ठीक है। अब मैं मान लो यहाँ पे 20 रखता हूँ, यहाँ पे 21 रख दिया या 23 रख दिया मान लो, ठीक है। इज इक्वल टू ये माइनस ये एंड, ठीक है, नीचे खींच दिया, समझा नहीं आया? तो ये क्या है, माइनस की फिगर है। अब मैं इसको इज इक्वल टू एबीएस करता हूँ, एबीएस, ठीक है, एबीएस, ये सेलेक्ट किया, एंटर। देखो माइनस की फिगर को प्लस में बदलने के काम आएगा, ये माइनस की फिगर को प्लस में बदल देता है। एबीएस मतलब एब्सोल्यूट करना, एब्सोल्यूट कर देता है ये चीज को। इसके बाद में आगे चलो, एकोस, जैसे मैंने बताया था एकोस का, तो एकोस फंक्शन क्या होता है, जैसे ट्रिग्नोमेट्री में एकोस कोस होता है ना, एकोस, वैसे वो एकोस है ये। तो मैं इसका कोस निकालूंगा, इज इक्वल टू एकोस, एकोस इसका कोस है, ये कोस आ गया इसका। अब इसकी डिग्री क्या आएगी, इज इक्वल टू डिग्री, डिग्री, मैं इसकी डिग्री निकालूंगा कोस की, इस कोस की डिग्री 180 डिग्री है, ओके। इसके बाद में आगे चलो, इसके बाद में एड्रेस फंक्शन आ जाता है। क्या एड्रेस फंक्शन आ जाता है, देखो एड्रेस फंक्शन क्या होता है, मान लो ये रो है, ये कॉलम है, दोनों आपस में जहाँ पे टकरा रही है ना, जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, दिस इज कॉल्ड एड्रेस। ये ब्लैक जो हाँ ये एड्रेस है, मैंने कंट्रोल दबा के करा है, क्लिक करा, हाँ हाँ, ये रो ये कॉलम, ठीक है, ये देखो, ठीक है। तो ये एड्रेस होता है। तो मैं मान लो रो नंबर 2 लिखा, कॉलम नंबर 3 लिखा, तो मैं बोलता हूँ इज इक्वल टू एड्रेस, ADDRESS एड्रेस, ये सेलेक्ट किया, देन कोमा, ये एंटर, समझाया? C2 मतलब क्यों, 2 नंबर रो, कॉलम नंबर 3, तो देखा जाए तो C2 आ रहा है, अरे C2। तो इस तरह से ये एड्रेस का फंक्शन होता है। इसके बाद में देखो, एड्रेस के बाद में अपना आता है इफ फंक्शन आता है। क्या, इफ फंक्शन, अगर ऐसा हो तो ऐसा हो जाए, अगर ऐसा ना हो तो ऐसा हो जाए, इफ फंक्शन, इफ की कंडीशन लगाते हैं हम, ठीक है। अगर ये हो तो ये हो जाए, ये ना हो तो ये हो जाए, तो मैं इफ की कंडीशन में इस चीज को बांधूंगा और इसके माध्यम से मैं कमीशन निकाल के दिखाऊंगा मैंने जिस सेल्स पर्सन का, ठीक है, ठीक है। मान लो मैंने 1 लाख, या आप इसको 50,000 से शुरू कर दो, जैसे मर्जी कर दो, अपने को फॉर्मूलाज लगा के देखने हैं, कुछ भी डाटा ले सकते हो। ये लो, ये लो, ठीक है, इसको सेंटर कर रहा हूं मैं। अब कमीशन है, कमीशन मैं बोलता हूं इज इक्वल टू इफ, अगर ये सेल जो है ग्रेटर देन और इक्वल्स टू कम से कम 45,000 रुपये हो, तो क्या हो, कोमा, इस सेल का इनटू में 2% कमीशन मिल जाए। 2% या कितना भी, मैं बोलता हूं इनटू में 2.5% कमीशन मिल जाए, ठीक है। नहीं तो कोमा, इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट, क्या लिखा आ जाए, वर्क हार्ड, कुछ भी लिखा आ जाए, वो आपकी मर्जी है जो आप लिखना चाहो। ये देखो अभी कमीशन काउंट हो गया क्योंकि 45,000 या उससे ज्यादा है सेल, इसीलिए कमीशन हो गया। अब मैं बोलता कि यहाँ पे 44,000 है, क्या आएगा, नहीं आएगा, वर्क कार्ड लिखा आ जाएगा, क्योंकि कंडीशन ब्रेक होगी यहाँ पे। मतलब अगर ऐसा हो तो ऐसा हो जाए, अगर ऐसा ना हो तो फिर क्या हो, फिर वर्क कार्ड लिखा आ जाए। अगर ऐसा हो तो सेल्समैन का कमीशन काउंट हो जाए, अगर ऐसा ना हो तो क्या हो, वर्क हार्ड लिखा आ जाए, बराबर, ओके। बात समझाई होगी। इसके बाद में आगे चलो, ये बात समझाई होगी। ये तो अपना था इफ का फंक्शन, एक होता है इफ एंड, एक होता है इफ और, ठीक है। तो मैं एक बार इसको डिलीट करूंगा, तो प्रोडक्ट एक्स, प्रोडक्ट एक्स, प्रोडक्ट वाई, प्रोडक्ट जेड, जेड, ओके, टोटल सेल, टोटल सेल, ओके, टोटल सेल, मतलब कुछ भी डाटा बना लो, आपकी मर्जी है। मतलब मैं तो एक डाटा बनाना है, मेरे को फॉर्मूला एक्सप्लेन करना है, तो मैं कोई भी डाटा रख लेता हूँ एक डेमो के तौर पे, ओके। तो मैं ये इतना रख लिया। अब मैं यहाँ पे 35,000 से कर लेता हूँ, चलो ये 36 रख दिया, 1,000 का गैप ले लेते हैं, ठीक है। ये मैंने नीचे खींच देना है, ये नीचे खींच दिया। इसके बाद में देखो 50,000 ले लो, ये 51 कर दूँ, ये नीचे खींच दिया। मैं इज इक्वल टू सम करूँगा, सम पता है ना, सम जोड़ का होता है, इन दोनों को कर देते हैं एंटर, ओके। सम, ये सेल्समैन के नाम रख दो यहाँ पे, ABCDEFGH, ठीक है। अच्छा अब इन सबको सिलेक्ट करके सेंटर कर दूँ, थोड़ा अच्छा लगेगा,
यहाँ पर ये कह रहा हाँ। हूँ जैसे सेल पर आपने नाम रखे हैं ABC से, हाँ हाँ। बीच में वो फार्मूला यहीं पर नहीं वो फिर वो लंबा पड़ जाता है, टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, इससे जल्दी तो मैंने लिख दिए, समझे नहीं यहाँ पर हो जाता है। ना। होने को तो हो जाएगा, लेकिन फिर वो नेम का कैसे पता रहेगा, ये तो मैंने वैसे लिखे डेमो के तौर पे। अब असली नाम तो फिर नाम कुछ और ही होंगे ना, ये तो ABCD है, ये तो नाम रख दिए, नेम थोड़ी है ये तो वैसे रखे हैं नेम, है ना। तो ये चीज़ है। अब मैं कमीशन काउंट करूँगा इनका, वो तो मैं टेबल वैसे बना रहा हूँ, ये देखो इज इक्वल टू इफ एंड एंड मतलब ये भी मेरे को दोनों कंडीशन, सारी कंडीशन चाहिए। यहाँ पे 3 है, 50 होती चाहिए तो भी आप लगा सकते थे। तो मैंने बोला ये सेल एक्स की प्रोडक्ट की सेल ग्रेटर देन और इक्वल्स टू कम से कम मान लो 40,000 होनी चाहिए, ठीक है, कोमा प्रोडक्ट वाई की सेल ग्रेटर देन और इक्वल्स टू कम से कम भी 30,000 की होनी चाहिए, कोमा ये जो प्रोडक्ट जेड की सेल इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू कम से कम 40,000 रुपए की होनी चाहिए। देन क्या हो, कोमा तो ब्रैकेट बंद, फिर क्या हो, कोमा टोटल सेल का इनटू में 2.7% कमीशन मिल जाए, 2.7% कमीशन मिल जाए, अदरवाइज कोमा इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट क्या है, वर्क हार्ड लिखा आ जाए, वर्क हार्ड, ठीक है, एंटर। बात समझाई होगी, तीनों कंडीशंस पूरी हो रही है। कोई एक भी कंडीशन पूरी ना हो, मान लो मैंने एक कंडीशन ब्रेक कर दी, कोई एक कंडीशन पूरी ना होने के केस में क्या होगा, वर्क हार्ड लिखा आ जाएगा। मेरे को तीनों कंडीशन पूरी करनी है, मेरा कहने का मतलब ये है, मतलब मेरे को ये भी चाहिए, मेरे को ये भी चाहिए और मेरे को ये भी चाहिए, मेरे को तीनों कंडीशन पूरी करवानी है। तो ये एंड होता है, इफ के साथ एंड लगा दिया जाए तो होता है ये काम। अब मैं इफ के साथ और लगा दूं तो क्या हो जाएगा, या तो ये या तो ये या तो ये, कोई एक कंडीशन भी आप पूरी है, हाँ तीनों में से कोई एक कंडीशन भी पूरी हो जाए तो आपको कमीशन मिल जाएगा। तो मिल गया ना, कोई एक कंडीशन तो पूरी हो कम से कम, देखो कोई भी पूरी नहीं है तो फिर गलत बात है, फिर तो नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अगर मान लो कोई एक भी कंडीशन पूरी है तो आपको कमीशन मिल जाएगा, बात ही खत्म हुई, समझे। तो ये क्या था, इफ एंड इफ और समझाया होगा। इसके बाद में आगे चलो, इसके बाद में साइन, साइन का जैसे साइन कोस थीटा नहीं होता ट्रिग्नोमेट्री में साइन, तो साइन निकालने का है मेरे को। देखो साइन निकालना है, मान लो मैं 0.567 का साइन निकालता हूँ, इज इक्वल टू साइन साइन, तो मैंने इसका साइन निकालने का निकाल लिया, इज इक्वल टू डिग्री निकालनी है, डिग्रीज निकालनी है साइन की डिग्री निकलेगी, इस पे एंटर करो, 34.54 डिग्री निकली है, ठीक है। तो इस तरह से हम डिग्री और साइन निकाल सकते हैं, साइन कोस वाला, ठीक है। इसके बाद में आगे चलो, एक एवरेज का फंक्शन आता है इसके बाद में, एवरेज। देखो एवरेज क्या है, मान लो एक चीज 5 की है, एक चीज 6 की है, एक चीज 7 की है, तो एवरेजली कितने की पड़ी हमको, इज इक्वल टू एवरेज, एवरेज बोल दो मीन बोल दो, एक ही बात है, एवरेज सेलेक्ट करो, एंटर, ये एवरेज निकल गया है हमारा, ठीक है। ये एवरेज समझ आया होगा। इसके बाद में आगे चलो, एवरेज इफ कंडीशन लगा के एवरेज निकाल रहा हूँ, मैंने बोला 7 या 7 से बड़ी जो रकम है ना उसका एवरेज निकाल दो, मैंने बोला इज इक्वल टू एवरेज, एवरेज इफ मैंने बोला रेंज ले ली पहले, तो इसके कोमा मैंने बोला ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 7 जो है ना उसकी एवरेज निकाल दो। ये मेरे को कोटेशन में डालना पड़ेगा एक्चुअली, मैंने कोटेशन में नहीं डाला, ये कोटेशन में डाला, एंटर, ओके। मैंने बोला 7 या 7 से बड़ा जो है ना इस रेंज में उसकी एवरेज निकाल दो, समझा। 7 से बड़े ये सारे हैं, 7 या 7 से बड़े, सही है, तो उसकी एवरेज निकाल दी हमने। ये एवरेज इफ था, ठीक है, ये एवरेज इफ था हमारा, ठीक है। समझा, तो ये चीज है। अच्छा इसके बाद में देखो बी टेक्स्ट फंक्शन है, मान लो मैं इसको बी टेक्स्ट में बदलता हूँ, इक्वल टू बी टेक्स्ट थाई लैंग्वेज है ये, एंटर। ये काम की नहीं है, वैसे पता है कि भाई हाँ ये चीज़ होती है, ठीक है, तो वो चीज़ है। अब इसके बाद में देखो बाइनरी लैंग्वेज होती है, 0 और 1 की लैंग्वेज होती है। बाइनरी लैंग्वेज क्या होती है मैं आपको एक बार समझाता हूँ। देखो 0 और 1 की भाषा को बोलते हैं बाइनरी लैंग्वेज। देखो 0 और 1 की भाषा को बाइनरी लैंग्वेज बोला जाता है। देखो मतलब किसी भी चीज को कंप्यूटर समझता है तो बाइनरी लैंग्वेज में समझता है। जैसे मैं आपको क्या समझा रहा हूँ, देखो बेस 2 होता है बाइनरी का, बेस 2 होता है।
मान लो हम एलसीएम निकालते थे, तो 20 का मान लो मेरे को कोड निकालना है, बाइनरी कोड। तो 2 दाए 20 पूरा पूरा जा रहा है, 2 बार 0, 2 पंजे 10 पूरा पूरा जा रहा है, 2 दूनी 4, 1 पूरा पूरा नहीं जा रहा, 2 एकम 2 1, देखो 2 एकम 2 पूरा पूरा जा रहा है, 0 1 0 1 0 0। ओके, ये क्या बना, कोड बन गया, बाइनरी कोड बन गया। तो यही बाइनरी कोड अपना चलेगा। देखो बाइनरी कोड लगा हुआ है, देखो मैं लगा के दिखाता हूँ बाइनरी कोड। तो मैं अब किसी भी चीज को बाइनरी में बदल सकता हूँ। मान लो मैं इनको सबको बाइनरी में बदल के दिखाऊँ, इज इक्वल टू डेसिमल DEC टू बिन डेसिमल टू बाइनरी एंटर। ओके, ये देखो डेसिमल टू बाइनरी है, ये बाइनरी टू डेसिमल करेंगे तो क्या हो जाएगा, डेसिमल में बदल जाएगा, इज इक्वल टू बाइनरी BIN टू डेसिमल बाइनरी टू डेसिमल हो जाएगा। ये देखो बाइनरी टू डेसिमल बदल दिया दोबारा से। अब क्या है, हेक्सा भी होता है, एक ऑक्टल होता है, ठीक है, हेक्सा और ऑक्टल है। देखो मैं इसको हेक्सा में बदलूंगा, इज इक्वल टू डेसिमल टू HEX कोड होता है, ये भी हेक्स कोड होता है, एंटर। देखो हेक्सा में बदल गया, ये देखो। लेकिन ये क्या है, बड़े नंबर्स के लिए माना जाता है, बड़े नंबर्स के लिए। देखो हेक्सा हो गया ना, छोटे में तो वही आएगा। देखो हेक्सा 162C किसको बोलेंगे, 5676 कोड नहीं होते प्रोडक्ट के पीछे भी होते हैं, 162C हेक्सा कोड होते हैं, वो एक तरीके से हेक्सा में लिखा होता है। अब लोगों को आम भाषा में समझ नहीं आती जी ये है क्या, प्रोग्राम क्या लिख रखा है, ये हेक्सा कोड है। अब ऑक्टल कोड भी होता है, इज इक्वल टू DEC टू OCT ऑक्टल। तो आप इसको बदल के देखो, एंटर, बदल गया। लेकिन बड़े नंबर रखो इसके अंदर में भी, ये देखो ऑक्टल है, ये इसका ऑक्टल है, ये ऑक्टल है, सही है। कोई समझने को कुछ और समझेगा, लेकिन ये ऑक्टल कोड है, ठीक है। हेक्सा टू ऑक्टल भी बदल सकते हो, ऑक्टा टू हेक्सा भी बदल सकते हो, डेसिमल टू हेक्सा भी बदल सकते हो, किसी चीज को किसी में बदल सकते हो, कहने का ये मतलब है, ठीक है। इसके बाद में आ जाता है आपका सीलिंग फंक्शन आ जाता है इसके बाद में आपका, क्या, सीलिंग फंक्शन। मतलब ऐसी संख्या जो पूरी पूरी भाग होती है उसके आसपास की। मान लो मैंने ये लिखा, मेरे को नहीं पता ये अब क्या है, मैं चाहता हूँ कि 21 से पूरी पूरी भाग होने वाली इसके आसपास की संख्या दे दो, पूरी पूरी 21 से जाती हो, 21 से डिवाइड होती हो पूरी पूरी। तो मैंने बोला इज इक्वल टू सीलिंग, सीलिंग मैंने सेलेक्ट किया, इसके बाद में मैंने कोमा किया, 21 कर दिया। 21 से पूरी पूरी भाग होने वाली इसके आसपास की रकम दे दी, ऊपर की रकम दे दी इससे, ठीक है, जो पूरी पूरी 21 से डिवाइड हो रही है। 21 नहीं, चाहे मैं बोलता 221 से डिवाइड होती हो पूरी पूरी रकम इसके आसपास की, तो ये दे दी जो पूरी पूरी 221 से जा रही है, सही है। अब मेरे को आसपास की रकम निकालनी है जो पूरी पूरी भाग होती हो, तो मैं ऐसे निकाल सकता हूँ। अब मेरे को सीलिंग तो हो गया, फ्लोर लगाना है, इज इक्वल टू फ्लोर मतलब नीचे की वैल्यू जो पूरी पूरी भाग होती हो, इससे नीचे की वैल्यू जो पूरी पूरी 222 से भाग होती हो, इससे नीचे की वैल्यू दे दी ना, जो पूरी 222 से भाग हो रही है, 222 से भाग हो रही है। तो ये क्या हो गया, फ्लोर हो गया, सीलिंग हो गया, फ्लोर हो गया। इसके बाद में देखो 4 फंक्शन मैंने बताया था, जैसे कि 4 फंक्शन और बता रहा हूँ मैं। देखो मैंने 65 लिखा, 65 से आपकी ABCD स्टार्ट हो जाएगी, 65 से स्टार्ट हुई। देखो मैं क्या लिखता हूँ, इज इक्वल टू 4 CHAR 4, मैंने ये सेलेक्ट किया, देन एंटर इट, ये देखो। और 97 से आई थिंक सो आपकी छोटी ABCD स्टार्ट हो जाएगी, ये देखो छोटी ABCD स्टार्ट होगी ना। तो मैं इसको नीचे खींचता हूँ, समझ आया होगा, ABCD छोटी ABCD आ गई। ये आप वहाँ पर लगा के भी कर सकते हैं, कहाँ पे, बिल्कुल स्टार्टिंग में ये से, यहाँ पे, हाँ कहीं लगाओ आपकी मर्जी, सेल है, सेल तो सेल है, जहाँ मर्जी लगाओ, कहीं मर्जी लगा सकते हो, फॉर्मूला तो कहीं भी लग सकते हैं। सिर्फ ये काउंट तो बैलेंस से होगी, क्या मतलब, अपने को 1 से करना हो तो 1 से करना हो तो फिर 1 में कोड नहीं है ना, दूसरा कोड है। ये में क्या होता है, 1 में अलग अलग कोड है, 2 में 3 में वो कोड अलग अलग है ना, 1 से काउंट नहीं हो सकती वो चीज, कोड अलग अलग है। इक्वल टू CHAR, अलग अलग कोड है यार किसी में, देखो अपने अपने, ये देखो किसी में परसेंटेज है तो किसी में कुछ है, किसी में कुछ है। तो शुरू कहाँ से हो रही है, यहाँ से 65 से, ठीक है। तो ये चीज है, आगे चलो। इसके आप उसमें स्टार्टिंग में आपने तो एक वीडियो भेजी, उसमें लड़की पूछ रही है सर ये ABCD, मतलब इसके फार्मूले 4 है, आप इसको 4 पर
फार्मूला